रोजेदारो अल्लाह नबी के प्यारो, वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग बाय योर गुल। आज का व्लॉग एक इफ्तार दावत का था, लेकिन दावत पे जाने से पहले मेरे भाई की कॉल आई हुई थी। मोहम्मद अबराज अपने मामू से बात कर रहे थे और मैं उनका बैग पैक कर रही थी। रमजान में सबसे ज्यादा अपने भाई और अपनी बहन के साथ की गई मस्तियों को मिस करती हूँ, लेकिन ये भी एक जिंदगी का हिस्सा ही है। हमारे होस्ट का घर हमारे घर से काफी दूर था, तो हमने सोचा कि हम फटाफट से घर से निकलते हैं और लारिब कहीं पे भी जाते हैं तो अपना शुगर फ्री जामिश्री हमेशा साथ लेके जाते हैं। मैंने फटाफट से 4 फूल लिए, 1 फॉर इरहा, 1 फॉर हफ्सा, 1 फॉर आमना एंड 1 फॉर फिजा। उसके बाद हमने केक लिया और फिर फटाफट से अपना सफर शुरू किया। मोहम्मद अबराज का मूड काफी खराब था क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी और उन्हें सोना था। जैसे केक लिया तो लारिब से एक भाई मिलने आ गए थे। लारिब ने बहुत अच्छे से उनको ग्रीट किया, फिर हमने फ्यूल अप करवाया और उसके बाद इतना ट्रैफिक था और हमने बहुत गलत रास्ता चूज किया था उनके घर जाने के लिए। हमारे साथ साथ रबीका और हुसैन भी लोकेशन पे पहुंच चुके थे और शहीद ने बोला कि मैं खुद आप लोगों को नीचे रिसीव करने आऊंगा। और जैसे हम लोग ऊपर गए तो यहाँ मेरी प्यारी सी दोस्त हम सब लोगों के लिए इफ्तार बना रही और मैं सीधा इरहा के पास गई क्योंकि इस घर में सबसे ज्यादा प्यार मुझे शायद इरहा से ही है। उतनी देर में लारे मोहम्मद अबराज को लेके भी ऊपर आ गए थे और मैं दोनों बच्चों को लेके प्लेइंग रूम में चली गई थी ताकि वो दोनों आपस में अच्छे से खेल दोनों सके। बच्चों को प्ले रूम में छोड़ के मैं बाहर आ गई थी। यहाँ पे हुसैन इस बैनर को ठीक करे थे और मैंने सोचा कि मैं फटाफट से फूल निकाल के हफ्सा और आमना को देती हूँ। मुझे बहुत शौक था कि मेरी नंदे और आमना और फिजा के होने से मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। इरहा को जैसे मैंने फूल दिया उसने इतने प्यार से आगे से मुझे थैंक्स बोला और मैं ये सोच रही थी कि देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो गए। बाहर लारिब और कामिल का कुछ अपना ही चल रहा था। इतने टाइम बाद हम सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे तो बहुत सारी बातें थी करने के लिए। बासिर और मोहम्मद अबराज को साथ देके इतनी खुशी हो रही थी। इन्हीं सब बातों के दौरान फिजा भी रूम से आ गई थी तो फटाफट से फिजा से मिली और यहाँ पे इन दोनों की पता नहीं कौन सी बातें चल रही थी। माओ का काम हमेशा खुद से पहले अपने बच्चों को खाना खिलाने का होता है। इफ्तार का टाइम हो गया था तो हम सब ने बैठ के साथ इफ्तार की। मोहम्मद अबराज ने अपने कपड़े इतने खराब कर दिए थे तो मैंने फटाफट से मोहम्मद अबराज के कपड़े चेंज किया। फिर हम सब दोस्तों ने बैठ के खूब सारी बातें की। कल पूरा टाइम मोहम्मद अबराज इतने प्यार से रबीका को चाची चाची कह रहे थे। हमारे छोटे बच्चे तो जो अंदर खेल रहे थे वो तो एक अलग बात है, लेकिन बाहर इनसे भी ज्यादा उधम मचाया हुआ था और वो थे ये 4 बड़े बच्चे। नाकाम कोशिश की कि मोहम्मद अबराज किसी तरह सो जाएं, कोई भी बच्चा सोने के लिए तैयार नहीं था और इन लोगों की गेम बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हफ्सा ने इतनी देर में पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया था और हफ्सा के पुलाव का कोई मुकाबला नहीं है। बच्चों ने खेल खेल के कमरे की हालत इतनी खराब कर दी थी। मोहम्मद अबराज वैसे तो फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन सबा इतने प्यार से उसको वाटरमेलन दे रही थी तो वो खा रहा था। इन्हीं सब बातों के दौरान हफ्सा ने खाना भी रेडी कर दिया था। थैंक यू सो मच हफ्सा, इतना अच्छा खाना और इतनी अच्छी दावत होस्ट करने के लिए। यू आर द बेस्ट। खाना खाने के बाद माज भाई ने मोहम्मद अबराज के लिए प्यारा सा परफ्यूम गिफ्ट किया था। इतनी ही देर में अंकल भी आ गए थे और अंकल के सामने ये तीनों ऐसे बैठ गए थे जैसे इनसे शरीफ कोई है ही। काफी देर हो गई थी, सबने सोचा अब घर चलते हैं। आज का व्लॉग यहीं तक का था। अल्लाह हाफिज़।